उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आए हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं। ये हमारा वो फोल्डर है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। यहाँ से ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड। ये हमारा कल का काम है जो हमने कल किया था। हमने लिस्ट आइटम को देखा था और टेबल क्रिएट किया था। देखते हैं किस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखें जी, हमने ये काम किया था, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और टेबल क्रिएट किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म। हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम जल्दी से एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। लेक्चर 7.html। यहाँ पे हम बॉयलरप्लेट कोड लगा लेते हैं। एक्सक्लेमेशन राइट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्म। फॉर्म जो है वो HTML में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलें जी, हम बॉडी के अंदर फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे H2, इसके अंदर लिखेंगे HTML फॉर्म। यहाँ पे हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। ये देखिए, फॉर्म का टैग यूज़ करने पे ये आ रहा है एक्शन। एक्शन के अंदर हम वो URL देंगे, यानी वो उस फाइल का लिंक देंगे जो हमने बैकएंड पे सेटअप किया होगा, जो हमने PHP की फाइल बनाई होगी वो लिंक देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे action.php, हमने कोई फाइल नहीं बनाई अभी तक, PHP पे हम काम ही नहीं कर रहे, हम तो जस्ट HTML पे काम कर रहे हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये नेम यूज़ किया है। हम action.php के नाम पे जो फाइल बनाई होगी उसका लिंक देंगे। ये लिंक यूज़ करेंगे हम अपने फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए, यानी एक्शन में हम लिंक देंगे और इसको कहेंगे कि हमारा जो फॉर्म है, जो हमने फॉर्म इधर बनाना है अभी, उसको सबमिट कर दो बैकएंड पे जाके। ये हम जब PHP की बात करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। फॉर्म जो होता है वो दो तरह से बनाया जा सकता है, लेबल के साथ भी और विदाउट लेबल भी। मैं दोनों तरह से आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, लेबल के साथ भी, विदाउट लेबल भी, और फिर आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन सा तरीका जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे हम विदाउट लेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमने राइट किया इनपुट, जैसे हमने इनपुट राइट किया ऐसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लेबल लगा लेते हैं। लेबल लगाएंगे नेम का लेबल लगा लेते हैं। अच्छा, ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम। यहाँ पे हम नेम देंगे। आईडी मैं आपको बाद में बताती हूँ, नेम अभी बता देती हूँ। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे माय नेम। मैंने नेम दिया। नेम होता है जो बैकएंड को आप लोग बताते हैं। नेम की वजह से आपका बैकएंड जो है आपके इस टैग को समझता है, मतलब उसकी ये जो टैग है उसको समझेगा आप लोगों के नेम की वजह से। ये जो नेम है, नेम मुतारिफ करवाता है इस टैग को। ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये हमने विदाउट लेबल जो है वो बनाया। अब हम लेबल के साथ बनाते हैं। टैग का यूज़ करेंगे, लेबल टैग का यूज़ करेंगे। लेबल फॉर इज इक्वल, इसके अंदर हम देंगे नेम। यहाँ पे हमने जो लेबल बाहर दिया है, ये देखें इस जगह पे लेबल दिया है, वो हम इसके अंदर देंगे। लेबल टैग का यूज़ किया है, इसके अंदर हम इसको लेबल देंगे इसका। इसके बाद हम इनपुट लगाएंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, यहाँ पे हम नेम देंगे, यानी जिससे हम अपने इस टैग को मुतारिफ करवाएंगे बैकएंड पे। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम दे दिया, नेम ही दे दिया। आईडी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आईडी हमने वो यूज़ करनी है जहाँ पे जो हमने फार के अंदर दिया है, जो भी हमने नाम जो है फार के अंदर दिया है वो आईडी यहाँ पे कॉपी करके हम आईडी में दे देंगे। कॉपी करें या वैसे लिखें, कॉपी बेस्ट रहेगा कि कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना होगी। ये देखें, जो हमने फार के अंदर जो भी नेम दिया हुआ है वो आईडी के अंदर देंगे तो ये चलेगा, यानी एग्जीक्यूट होगा वेब पेज पे, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं लेबल के बगैर जो हमने बनाया है और लेबल के साथ जो हमने बनाया है उसका डिफरेंस क्या है। हम इसको ऐसा करते हैं, देखते हैं किस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ले आते हैं। इसके लिए हम डिवीजन टैग का यूज़ करेंगे, यानी डिव टैग का। यहाँ पे हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव। इस चीज़ को हम इसके अंदर ले जाएंगे, इसके अंदर, और इसको भी हम डिव के अंदर ले जाते हैं, यानी इसके अंदर ले गए। डिव के अंदर लेके जाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये देखें, ये ऊपर नीचे आ गए। इसके लिए हम एक बियर का टैग भी यूज़ कर लेते हैं। बियर का टैग मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग यूज़ करो, लेकिन फिलहाल हम CSS यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम CSS यूज़ करेंगे
BR का टैग लगाने से क्या हुआ है, ये देखें स्पेसेस क्रिएट होगी, हमारा फॉर्म अच्छा दिखने लग गया है। लेकिन ये जो स्पेस क्रिएट की है हमने, ये हम CSS के थ्रू मार्जिन और पैडिंग के थ्रू हम करेंगे, हम BR के थ्रू नहीं करेंगे। फिलहाल हम CSS यूज नहीं कर रहे, तो हम BR का टैग यूज कर रहे हैं। ये देखें लेबल के बगैर बनाया था उसका और लेबल के साथ बनाया था उसका डिफरेंस देखते हैं। ये देखें, ये हमने लेबल के बगैर बनाया था जस्ट इनपुट लगा के। ये देखें, इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये जो इनपुट है ये सिलेक्ट नहीं होता। ये देखें, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। इस पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट नहीं होता, इसको करते हैं तो ये हो जाता है, क्योंकि इसको हमने लेबल के अंदर दिया हुआ है। बार हम दोनों ही सकते हैं, मतलब इसको फिल हम कर सकते हैं, इसको भी फिल कर सकते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो ये है कि इसको सिलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट नहीं होता, इसको करें तो ये हो जाता है। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इसको लेबल के अंदर बनाओ। हम इसको रिमूव कर देते हैं, ऊपर वाले को हम लेबल के अंदर फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे देखें हमने करना क्या है, ये देखें हमने एक डिव बनाई, डिव के अंदर हमने लेबल टैग का यूज़ किया। लेबल हमने जस्ट लेबल लिखा तो इसने पूरा कोड है ये हमने हमें दे दिया विजुअल स्टूडियो कोड ने। हमने फॉर के अंदर नेम लिखा, हमने ये लेबल इसको दिया, ये लिखा हुआ है, ये देखें ये जो नेम है इसको हमने लेबल के अंदर लिखा। और उसके बाद इनपुट बनाई, इनपुट जो टाइप थी वो टेक्स्ट थी, नेम के अंदर हमने माय नेम लिख दिया और ID हमने वो दी जो हमने फॉर के अंदर लिखी हुई है। मैं आप लोगों को फिर से बना के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही आसान है, हमने एक सिंपल डिव बनानी है, डिव बना के उसके अंदर हमने लेबल टैग का यूज़ किया, लेबल टैग का यूज़ किया। ये देखें जस्ट लेबल लिखा तो एंटर प्रेस करने पे इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। फॉर के अंदर हमने देना है कुछ भी आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल नेम लिखा। यहाँ पे आप लेबल दोगे जो आप लोग बाहर शो करवाना चाहते हो। यहाँ पे हम नेम देंगे, नेम लेबल हमारा कंप्लीट होगा। ये हमारा ओपनिंग टैग है लेबल का, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इसके बाद हम इनपुट बनाएंगे। इनपुट जैसे हमने इनपुट IN लिखा, एंटर प्रेस कर देना, एंटर प्रेस किया इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। ये देखें इसकी टाइप भी टेक्स्ट है, इसकी टाइप है टेक्स्ट। यहाँ पे हम नेम देंगे, कोई भी नेम दे सकते हैं जिससे हमारा जो है ये टैग जो है बैकएंड पे मुतारिफ करवाया जाएगा। यहाँ पे मैं दे देती हूँ माय नेम दिया। ये देखें इस नेम की वजह से बैकएंड पे हमारी पहचान होगी, यानी इस टैग की पहचान होगी। ID यहाँ पे हम देंगे ये वाली। ये देखें फॉर के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया है कि फॉर के अंदर जो हमने दी हुई है वो हम ID के अंदर वो नाम हम देंगे। यहाँ पे हमने पुट किया। ये देखें अब हम देखते हैं, ये देखें ये हमने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। हम इसके अंदर कुछ भी कोई भी डाटा डाल सकते हो। यहाँ पे हम अब मजीद जो है इनपुट क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये देखें हमने यहाँ पे कॉपी करना है, इसी को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके नीचे BR का टैग फिलहाल यूज़ कर लो। मैं रिकमेंड नहीं करती कि BR का टैग यूज़ करो, फिलहाल हम करेंगे क्योंकि हम CSS यूज़ नहीं कर रहे। ना करने की वजह से हम BR का टैग यूज़ कर रहे हैं और ये जो है स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। ये इसके अंदर ये जो स्पेस है हम CSS के अंदर मार्जिन और पैडिंग के अकॉर्डिंग करेंगे स्पेस क्रिएट। फिलहाल हम BR के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम नंबर कर देते हैं UMBER नंबर। यहाँ पे भी हम नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हम इनपुट टाइप की जो टेक्स्ट है इसको भी चेंज कर देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है इसकी जो टाइप है वो चेंज कर देते हैं। ये देखें ये नंबर, यहाँ पे हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे भी हम नंबर लिख लेते हैं। ये वो हमारा माय नेम था, ये हमारा माय नंबर होगा, नंबर। यहाँ पे हम ये लगाएंगे, जो फॉर के अंदर हमने नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम नंबर ही लिखेंगे। देखते हैं, ये देखें ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। ये यहाँ से हम नंबरिंग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे वाले एरो पे क्लिक करके हम कम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम मज़ीद इनपुट बनाते जाएंगे। यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसके नीचे लगाएंगे BR क्योंकि हम CSS यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे कॉपी करेंगे, हम इसको करेंगे कॉपी। इसी के अंदर चेंजिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ईमेल लिखना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं जस्ट वैसे आप लोगों को समझाने के लिए कोई भी नाम इस्तेमाल कर रही हूँ। ईमेल, यहाँ पे भी हम ईमेल लिखेंगे।
ईमेल, इसकी जो टाइप होगी वो हम ईमेल कर देंगे, ईमेल। इसकी जो टाइप होगी वो हम ईमेल कर देंगे, इसकी जो टाइप होगी वो हम ईमेल कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे भी हम ईमेल लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने वही लिखना है जो हमने फॉर के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे तो टाइप देने हैं ना आपने, जो आप लोगों को टाइप चाहिए, इनपुट की टाइप जो है वो चाहिए, वहाँ यहाँ पे आपने वो देनी है। यहाँ पे आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तो वैसे ही लेबल देना है, यहाँ पे वो नाम यूज़ करना है जो हमने फॉर के अंदर देना है। माय ईमेल, यहाँ पे माय ईमेल लिख लेते हैं। ये हमारा नेम है जिसकी वजह से हमारा ये जो टैग है ये मुतारफ होगा। यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे हम ईमेल ऐड कर सकते हैं। इसको कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म की मज़ीद टाइप्स को देखेंगे। हम इसी को कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप, सबसे पहले हम टाइप चेंज करते हैं। टाइप हम रखेंगे डेट टाइम की, डेट और टाइम की। हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कैपिटल में, माय डेट, डेट यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे तो हमने वैसे ही वो नेम देना है जो हमने फॉर में दिया हुआ है। यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। चलें जी, हम देखते हैं हमारी डेट और टाइम किस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखें, अब देखें, यहाँ से हम डेट चूज़ कर सकते हैं, कोई भी मंथ, डे और ईयर, ये हम तीनों यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मंथ, डे, ईयर, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मज़ीद टाइप्स देखते हैं। इसको फिर से कॉपी करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें फॉर्म बनाना कितना आसान लग रहा है। हमने जस्ट डिव बनाई, लेबल क्रिएट किया और इनपुट क्रिएट की। हम इसी को बार बार कॉपी करके अपने फॉर्म को बड़ा करते जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो देख रहे हैं, किसकी मदद से, विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से। हमारे कोड को कितना आसान बनाया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड ने। हम दोबारा इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको दोबारा इधर पेस्ट करते हैं। इसकी मज़ीद टाइप को देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे चेक बॉक्स को, चेक बॉक्स को देखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नाम लगा सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे आर यू एलिजिबल, यहाँ पे हम लिखेंगे माय एलिजिबिलिटी और यहाँ पे हम वो नाम देंगे जो हमने फॉर के अंदर दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसको हम चेक कर सकते हैं और अनचेक कर सकते हैं। चेक, अनचेक, चेक, अनचेक। हम इसको चेक और अनचेक कर सकते हैं इस तरह। इसकी टाइप जो है हमने चेक बॉक्स रखी है। यहाँ पे मैं फिर से इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ पेस्ट और यहाँ पे हम इसकी टाइप को करते हैं रेडियो। ये करके देखते हैं कि ये कैसी दिखाई देती है। यहाँ पे इसको किया। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका लेबल जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर, जेंडर और यहाँ पे हम लिख देंगे मेल, मेल। यहाँ पे हम लिख देते हैं माय जेंडर और यहाँ पे हम रेडियो लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियो लिखा हुआ है। चलिए जी हम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम मज़ीद इसको करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम फीमेल की बनाएंगे।
ये देखें, ये इनमें से हम एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये देखें, या इसको या इसको, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। एक हम और बना देते हैं अदर की, हम यहाँ पे एक और बना देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर। ये देखें, अब इन तीनों में से हम एक सेलेक्ट कर पाएंगे, या तो मेल करेंगे या फीमेल करेंगे या अदर करेंगे, क्योंकि हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये हमारा जो रेडियो टाइप है वो कुछ इस तरह हमें शो होगा। हम एक और चीज़ देखेंगे, इसकी टाइप कर देते हैं हम रेंज। हम रेंज देखते हैं, रेंज किस तरह दिखाई देती है हमें। ये देखें, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पे भी। रेंज यहाँ पे हमने वो लगाया जो फार के अंदर रेंज लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे भी आईडी में भी रेंज लिख दिया, क्योंकि ये हमारी आईडी होती है। यहाँ पे देखते हैं, सॉरी, हमने टाइप जो है वो भी रेंज नहीं लिखी। ये देखें, जैसे हमने रेंज लिखा ये हमें कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये देखें, इसको हम बढ़ा या कम कर सकते हैं, इसको जो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सिलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे BR लगा लेते हैं। इसके बाद हम लेबल का टैग लगाते हैं, लेबल का टैग। यहाँ पे हम सिटी लिखते हैं, सिटी, सॉरी सिटी। यहाँ पे भी हम सिटी लिख लेते हैं, सिटी। यहाँ पे सिलेक्ट टैग लगाते हैं, जैसे हमने S लिखा, ये देखें, ये सिलेक्ट। यहाँ पे हम नेम देते हैं माई सिटी, माई सिटी। यहाँ पे आईडी हम ये वाली देंगे जो हमने फार में दी हुई है। यहाँ पे आईडी देंगे। सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन जैसे हमने ओ लिखा तो ये देखें विजुअल स्टूडियो टेस्ट करने लग गया। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको वैल्यू देंगे हम। यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगी सरगोदा, सिटी लिखते हैं सरगोदा। यहाँ पे हम एक और ऑप्शन बना लेते हैं, ऑप्शन, इसकी वैल्यू में रखूँगी लाहौर, लाहौर। यहाँ पे हम लिखेंगे लाहौर। अब यहाँ पे हम आके चेक करते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे कोई खराबी आई है। ये यहाँ पे हमने सरगोदा नहीं लिखा, ये देखें। अब देखें, ये सिटी में ये इस पे क्लिक करेंगे हम, जैसे एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें, ये सरगोदा और लाहौर में हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लाहौर भी चूज़ कर सकते हैं, सरगोदा भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम कई ऑप्शन नीचे दे सकते हैं। सिलेक्ट में आके कुछ इस तरह लेबल सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन दे के ऑप्शन हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप देखेंगे फाइल की, लेबल, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल। इसके अंदर भी हम फाइल लिख लेते हैं, फाइल। इधर हम इनपुट बनाएंगे, यहाँ पे हम जो टाइप है वो कर लेते हैं फाइल, फाइल कर ली। इधर हम नेम देंगे, कोई भी नेम देंगे, माई फाइल, माई फाइल। यहाँ पे आईडी हम देंगे जो हमने इधर दी है, ये आईडी देंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे BR भी लगा लेते हैं। ये देखें, यहाँ से हम कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने कोई भी फाइल चूज़ नहीं की, इस वजह से नो फाइल चूज़न आ रहा है। यहाँ से हम कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस पर क्लिक करके हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी फाइल चूज़ करने का ऑप्शन है। और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया को, लेबल टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं टेक्स्ट एरिया।
पे लेबल के अंदर लिख लेते हैं राइट अबाउट योर सेल्फ, राइट अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देंगे, माय टेक्स्ट एरिया। आईडी हम देंगे ये वाली। हम यहाँ पे देखते हैं ये कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा, हम यहाँ पे भी BR लगा लेते हैं। ये अब ठीक दिखाई दे रहा है। हम CSS यूज़ करेंगे तो ये पैडिंग मार्जिन हम वहाँ जाके देंगे, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस होगी वो। यहाँ पे हम अपना कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा इसके अंदर टेक्स्ट आएगा तो ये छोटा बड़ा ऑटोमेटिक होता जाएगा। यूज़र, इसके अंदर यूज़र जो होगा, कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो इसके अंदर अपना जो भी टेक्स्ट देना चाहेगा वो इसके अंदर दे सकता है। चलिए जी, अब हम यहाँ पे सबमिट और रीसेट का बटन बना लेते हैं जल्दी से। इनपुट टाइप सबमिट, जैसे हमने क्लिक किया इसकी वैल्यू हम कर देते हैं सबमिट नो, सबमिट। देखते हैं किस तरह दिखाई दे रहा है। ये हमारा सबमिट नो का बटन है, इस पर क्लिक करके हम अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट का बटन भी बना लेते हैं जल्दी से। BR का टैग मैं रिकमेंड नहीं कर रही कि आप यूज़ करें, फिलहाल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम CSS का यूज़ नहीं कर रहे, हम जस्ट HTML पे बात कर रहे हैं। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई देने के लिए BR का टैग यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हम ये जो स्पेस है हम मार्जिन और पैडिंग के थ्रू CSS में जाके देंगे इसको। यहाँ पे हम इनपुट टाइप रीसेट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं रीसेट की। यहाँ पे देखते हैं ये किस तरह दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये सबमिट नो का बटन है और ये रीसेट का बटन है। इस पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकेंगे और इस पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म को रीसेट कर सकेंगे। यानी मैं बताती हूँ, यहाँ पे हम फिल करते हैं फॉर्म अली, यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पे email web@gmail.com, यहाँ पे हम कोई भी डेट डाल देते हैं कुछ भी, और यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल, रेंज जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे सिटी चूज़ कर लेते हैं लाहौर। यहाँ पे हम कोई भी फाइल चूज़ कर लेंगे, जहाँ से हम इस पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम भर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं हम अपने बारे में, और इस पर क्लिक करके हम ये अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि हमने बैकएंड पे कोई काम ही नहीं किया हुआ, हमने बैकएंड पे जो सेटअप है वो किया ही नहीं हुआ। action.php का यूज़ तो हमने जस्ट एग्जाम्पल के लिए किया है, कैन नॉट गेट। ये देखें यहाँ पे हमने जब किया था यूज़ इस जगह पे action.php का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम जस्ट HTML की बात कर रहे हैं, PHP पे हम गए ही नहीं, हम PHP पे काम ही नहीं कर रहे। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये URL लगाया था इधर। जब हम PHP पे काम करेंगे तो हम प्रॉपर इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट के पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाएगा। जब हमने PHP पे काम किया, बैकएंड पे पूरा सेटअप किया होगा, तो हम इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकेंगे। जैसे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, इसको रीसेट करना है तो इस बटन पे प्रेस करेंगे। इस बटन पे प्रेस किया तो ये देखें रीसेट हो गया। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, इसको रिमूव करने के लिए हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, और सबमिट नाउ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। सबमिट तब होगी जब हमने बैकएंड पे सेटअप किया होगा पूरा। इधर हमने URL दिया होगा, एक सही वाला URL दिया होगा जिसपे हमने PHP की फाइल बनाई होगी। तो हम जैसे इस सबमिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फॉर्म है ये बैकएंड पे जाके सेव हो जाएगा। हमारा फॉर्म बन गया है और बहुत ही अच्छा दिखाई भी दे रहा है। हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें CSS को ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो फॉर्म है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।